अनजाने स्थान और रहस्य, ये दो ऐसे शब्द हैं जिनका नाम सुनते ही लोगों की दिमाग की नसें तिलमिलाने लगती हैं। ऐसी कोई भी बात लोगों को गौर से सुनने में मदद करती है। इनके जरिए ही हम डरते हैं, देखने को उतारू होते हैं। यही नहीं, आपने फिल्मों में भी खूब देखा होगा कि कैसे डरावने भूतहा सीन में लोग डर जाते हैं। वे जंगलों में, इमारतों में अपनी जान बचाने के प्रयास या फिर ऊपरी चक्कर को खत्म करने के लिए भाग दौड़ करते हैं। लेकिन ये सब सच होता है क्या? क्या लोग वाकई में अकेले किलों में जाने से डरते हैं? क्या अमुक्त आत्माएं पुराने स्थानों में बसेरा बनाकर रहती हैं? ऐसे कई सवाल अक्सर आपके मन को भी कौंधते होंगे। कई लोगों को मानना है कि दुनिया 21वीं सदी में प्रवेश कर चुकी है। विज्ञान काफी तरक्की कर चुका है, मगर जहां तक अंधविश्वास की बात है, वो अपनी जगह पर काम कर रहा है। दुनिया के तमाम देशों में पुराने राग अपनी जड़ फैलाए हुए हैं। भारत के परिप्रेक्ष्य में भी यह बात लागू होती है। यहाँ के लोग आज भी भूत प्रेत, डायन आदि को मानते हैं। ऐसी कहानियों को भी बड़े चाव से सुनते हैं और कोई कोई बच्चे तो मारे डर के माँ को याद करने लगते हैं। सोचिए, अगर वाकई में ये कहानियाँ हकीकत बनकर सामने आ जाएं, तो क्या होगा? ऐसा सोचकर कठोर से कठोर व्यक्ति भी कांपने लगता है। इतना ही नहीं, कुछ जानकार मानते हैं कि भारत में ऐसी कई इमारतें हैं जो भूत प्रेत या भटकती आत्माओं के कारण सुर्खियों में रही हैं। ऐसे स्थान हजारों वर्षों से एक भयानक श्राप को झेल रहे हैं। यहाँ जाने पर ऊपरी चक्कर लोगों को नुकसान पहुँचा देते हैं। आज हम कुछ किस्सों को जन्म देने वाली जगहों के पीछे की कहानी बता रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के देहात इलाके में एक ऐसी जगह भी है जिसके अंदर घुसने से पर्यटकों का कलेजा कांप जाता है। कारण बताया जाता है कि यहाँ सरसर आवाज आती रहती है और रात में काला काला पर्दा सा छा जाता है। इतना ही नहीं, छाता तहसील के इस पिसावा नामक गांव के पास यह स्थान तरह तरह के पेड़ों ही स्क्रील और जीवों का बसेरा भी है। यहाँ हजारों की संख्या में बंदर रहते हैं। पुराणों में लिखा गया है कि महाभारत में जब युद्ध खत्म हो गया था, तो आचार्य द्रोण के महाबलशाली पुत्र अश्वत्थामा पांडवों की जय के बाद से जिन झाड़ियों में प्रवेश कर गए थे, वे ये ही हैं। घुमावदार जंगल के इस स्थान पर शनिवार को यज्ञ होता है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ परिक्रमा के लिए आते हैं। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं तो रोज ही मिल जाएंगे, लेकिन वे भी इन झाड़ियों के भीतर नहीं जाते। आप यदि परिक्रमा या पूजन के लिए जाना चाहते हैं तो वाहन चलते हैं, लेकिन यहाँ के प्रशासन और पदाधिकारियों ने अनदेखी कर इसकी प्रसिद्धि को अनजाना बना दिया है। मान्यता है कि पिसावा फॉरेस्ट के पास झाड़ी वाले बाबा जंगल से कोई लकड़ी लेकर बेच नहीं सकता, घर नहीं ले जा सकता। ये बात यहाँ का हर व्यक्ति जानता है। यदि भूलवश कोई ले जाने की कोशिश करता है तो उसका बुरा होता है। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि एक बार एक घमंडी दंबग यहाँ से पेड़ों को काटकर बेचने चला था। उसके पशु मर गए थे और वृक्ष काटने वाले आदमी नाक से खून फेंककर भाग खड़े हुए थे। तभी से यह बात पुष्ट हो गई कि यहाँ से कोई लकड़ी नहीं ले जा सकता। हाँ, यदि आप आस्था कार्यों जैसे पुण्य प्रसादी और भंडारा करते हैं तो और भला होगा यहाँ की लकड़ी लेकर। यहाँ आसपास कई पुराने खंडहर हैं जो पता नहीं किसने बनाए हैं। कोई अकेला व्यक्ति तो जाना दूर, यहाँ आए लोग भी ऐसे इलाके में नहीं जाते हैं। इसके कारण खतरनाक कीट पतंगे या ऊपरी बवाल का होना हो सकता है। यह तो वहाँ जाने से ही स्पष्ट हो सकता है। कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के पश्चात गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, जिनको ब्रह्मास्त्र का ज्ञान था, वो इसी पिसावा फॉरेस्ट जंगल की झाड़ियों में चले गए थे। कहा जाता है कि जो भी इन झाड़ियों में जाता है वो कभी वापस नहीं आता। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर हिट करना ना भूलें
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।